Yes, okay. So good morning first of all. थँक यू ड्रीम टीम ज्यांनी आम्हाला ही संधी दिली आमची स्टोरी शेअर करण्याची. आणि सर्वात प्रथम सर्वांना दीपावलीच्या खूप खूप शुभेच्छा. तर हिंदी में बात करोगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे आज पूरे इंडिया से जुड़े हुए हैं और आपको हिंदी में बात करना है सच. यस से हमारे लिए लाखों लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है आपकी स्टोरी से. यस तो थैंक यू. मेरा नाम मैं विलेज से हूँ. मेरा नाम भालेराव भानुदास और मैं होंडाला तालुका मुखेड जिला नांदेड़ विलेज से हूँ, बिलोंग करता हूँ. और गए 7 साल से गए 7 साल से मैं एज ए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ और गए 2 साल से एज ए वेलनेस कोच बन के अभी काम कर रहा हूँ. बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहा हूँ. बहुत सारे लोगों के हेल्प में अमेजिंग बदलाव रहा है. तो अभी मेरी जो स्टोरी है वो यस सर पीपीटी शेयर किया तो अच्छा हो. यस मेरा नाम पूजा भानदास भालेराव. बाय प्रोफेशन एज ए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब करती हूँ और पिछले 2 साल से एज अ वेलनेस कोच करके एक आरोग्य देने का काम करती हूँ. यस तो हम रिप्रेजेंट कर रहे 25 गेट टीम मेंबर ग्लोबल वेलनेस कोच. यहाँ पे 2 साल से अभी हम लोगों को हेल्प कर रहे. तो नेक्स्ट स्लाइड. यस तो इनके लिए एक बार खड़े रह के जोरदार क्लैपिंग करना है क्योंकि आज जो कुछ भी है यहाँ पे तो इनकी वजह से. तो ये मार्क्यूस सर है जिन्होंने ये स्टार्ट किया था. तो यस यहाँ लिखा है देखो तुमचे यश तुमच्या स्वतःच्या कल्पना शक्तीवर मेहनतीवर अवलंबून असतं. तो उतना ही अच्छा है. इनका जन्म इंडिया में होता होगा तो उनको भगवान मानते सब लोग, लेकिन हमारे लिए ये भगवान से कम नहीं. तो इनके लिए फिर से एक बार प्रणाम है. यस नेक्स्ट. तो ये जो है हम एक विलेज से है, गांव से. ओके ये हमारे फैमिली बैकग्राउंड है. यस ये मेरी फैमिली है. ये मेरा भाई और बहन और ये जो है हम 3 भाई है और एक हमारी छोटी सी फैमिली है. यस तो ये 4 साल पहले 5 साल पहले ये फोटो है. ये भाऊबीज का फोटो है, दीपावली का फोटो है. तो ये मेरा विलेज का गांव है जहाँ देखो ये पतरे का ऐसा घर है हमारा. ये मेरी दीदी है और मेरे एक बड़ा भाई है जो उस ओके राइट हैंड को बेटा और लेफ्ट साइड को जो है छोटा भाई है मेरा. तो ऐसे हमारे विलेज से हमारे जो पिताजी है बैकग्राउंड शेतकरी है. ओके खेती करते. तो उतना तो सारा इनकम नहीं था. देखो हमारी दिवाली पहले कैसे होती थी. तो हम वो जो घर में खाट रहते उसको मराठी में खाट बोलते. तो वहां बैठ के हमारी दीदी वहां पे हमें जो है दीपावली के लिए ओके भाऊबीज का जो है वो सेलिब्रेशन ऐसे कर रहे थे. तो हमारी फैमिली में वो देखो बहुत सारी दिक्कतें थी. इनकम सोर्स नहीं था. दीपावली का वो देखो सेलिब्रेशन है लेकिन मेरे भाई के ऊपर देखो मेरे भाई बहन है तो नए कपड़े नहीं. तो बहुत सारा प्रॉब्लम था क्योंकि हमारे गांव में जो है तो उतना खेती तो है लेकिन उतना सारा इनकम नहीं है. हमारे पिताजी के पास 3 एकड़ खेती है. तो उसमें बहुत ऐसे इनकम सोर्स नहीं होता था. जितना भी अनाज आता था तो उसमें से खाली हमारे जरूरतें पूर्ण होती थी लेकिन खाना और इनकम सोर्स तो कुछ नहीं था.
दीपावली के सेलिब्रेशन में भी हम पहले ऐसे थे, तो ऐसे हमारी कंडीशन थी, क्योंकि उसके पीछे भी क्योंकि हमारे पिताजी अनपढ़ है, मम्मी को भी कुछ पढ़ने लिखने को नहीं आता है, तो उनको समझ में नहीं आता है। वो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है नांदेड़, वहां से कभी वो बाहर नहीं गए थे। लेकिन ओके, नेक्स्ट सर। यह हमारी फैमिली बैकग्राउंड है उस टाइम का। यस, ये जो है मेरी फैमिली बैकग्राउंड है। 2002 में मेरे जो पिता है वो एक्सपायर हुए। उसके बाद जो मेरी माँ है, ये देख सकते हो आप, ये मेरी माँ है। जब मैं गांव गई थी मेरे, तब मैंने ये फोटो मेरे माँ के साथ निकाला था। क्योंकि मैं एक फैमिली बैकग्राउंड जो मेरा, वो एक साधारण जो बोलते मराठी में उसको, अत्यंत गरीब, उस साधारण फैमिली से हूँ। क्योंकि जब मेरे पिता गए, तब मैंने और मेरे माँ ने हमारा, हम 3 भाई है, और उनका संभाल जो मेरे माँ ने किया। और जो दीपावली में बोलते हैं, अभी सर ने बोला कि दीपावली में हैप्पीनेस बना रहता है, लेकिन हमारे घर में दीपावली के दिन हम सब उदासी वो रहते थे। और हमारे जो नए कपड़े ये लेने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं था। पैसा या इनकम सोर्स ये कुछ भी नहीं था। क्योंकि मेरी जो एक पढ़ाई है, वो पढ़ाई भी करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था। क्योंकि मेरी माँ एक खेती में काम करती है, और मेरा जो पढ़ाई है, वो पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं था। क्योंकि एक पिता जाने के बाद मेरी माँ ने हमारा देखभाल किया। क्योंकि फैमिली में जब बड़ा कोई नहीं रहता, तो सब जिम्मेदारी माँ पे आती है। इसीलिए हमारे माँ ने हमारा देखभाल किया। जो पूरा देखभाल है, छोटे से बड़े, मेरे माँ ने किया है। यस। तो ये देखो, मेरा जो एजुकेशन है, हमारा गांव में है झेडपी स्कूल में, पहली तो 7वीं तक। और उसके बाद फैमिली में पैसों का बहुत सारा प्रॉब्लम था, क्योंकि इनकम सोर्स उतना नहीं था, और आगे तो हमें पढ़ाना था। लेकिन हमारे जो माता पिता है, मेरे माता पिता अनपढ़ थे, और उनको हमें बहुत पढ़ाना था और अच्छी जॉब के लिए करना था, लेकिन इनकम सोर्स कुछ नहीं था। तो हमारे माता पिता ने हमें क्या किया कि मेरा 7वीं तक तो मेरा गाँव में एजुकेशन हुआ, झेडपी स्कूल में। और उसके बाद क्या हो कि इनकम सोर्स कुछ नहीं था, पैसों का बहुत सारा प्रॉब्लम था, तो हमें आश्रम स्कूल रहता है, वहां पे भेजा था। आश्रम स्कूल में वैसे रहता है कि रहने का वही, खाने का वही। तो बहुत सारी कंडीशन, जो भी आश्रम स्कूल में रहते, तो देखो उनके, जिनके माता पिता के पास पैसा नहीं रहता है, जिनके माता पिता नहीं रहते, ओके, तो ऐसे बच्चे वहाँ आश्रम स्कूल में रहते। तो ऐसे स्कूल में मुझे पढ़ना पड़ा, जो कि जलकोट लातूर डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में। तो बहुत सारी कंडीशन थी, जैसे कि स्कूल को जाने के लिए हमारे वहां से 35-40 किलो तक की दूरी थी। जितना टिकट लगता था, माँ मुझे उतना ही देती थी। और टिकट का खर्चा और आने का खर्चा, आने का टिकट का खाली खर्चा, और 10-20 रुपए एक्स्ट्रा देती थी। और मुझे वो 10-20 रुपए एक्स्ट्रा एक महीना, जब तक छुट्टी नहीं होती, ऐसे दिवाली की छुट्टी, जो भी बीच में छुट्टी होती है, जब मैं गाँव जाता था, तो हमें बहुत संभाल के रखना पड़ता था। बहुत बार हम चल के भी जाते थे, 10-12 किलोमीटर चल के वहां पे जाके ऐसे कर रहे थे, क्योंकि पैसे का बहुत सारा प्रॉब्लम था। तो हमें आश्रम स्कूल में पढ़ना पड़ा मुझे तो। और यस, यस, ये जो है, मैं 2013 में 10वीं क्लास में पढ़ती थी, तब का ये मेरा फोटो है। मेरा जो पढ़ाई है, वो मेरे छोटे से गांव में हुए। पहली से और 12वीं तक मेरा जो एजुकेशन है, ये सब मैं मेरे छोटे से गांव में ली थी। क्योंकि जब मैं पढ़ाई करने के लिए, मैं जो पैसा बोलते हैं वो कुछ नहीं था, या क्लासेस, ट्यूशन हो, ये कुछ करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था। क्योंकि मैं एक साधारण और गरीब परिवार से हूँ। क्योंकि जब हमारे पास कपड़े लेने के लिए भी पैसा नहीं था, क्योंकि मेरे पिता गुजर जाने के बाद हम जो है खेती में काम करके मेरा जो शिक्षण है, पढ़ाई जो है, मैंने पूरा किया। जो शनिवार और रविवार के दिन, छुट्टी के दिन, मैंने दूसरों के खेत में जाके मजूरी से 50 रुपए
मजदूरी से काम करके मेरा शिक्षण जो है वो पूरा किया। और जब मैं पढ़ाई मेरी 12वीं जब हुई, उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे कुछ तो आगे करना है, और आगे करने के लिए पैसा बहुत लगता है। तब हमारे पास पैसा नहीं था, और गांव के लोगों का विचार जो है वो थोड़ा सा अलग रहते हैं। 12वीं हुई, 10वीं हुई तो लड़की की शादी करते हैं। मेरी माँ ने बोली कि अब 12वीं हुई तो आगे कुछ नहीं करना, तेरी शादी करके भेज देना। तो मैंने बोला कि नहीं, जो मेरे माँ ने हमारे लिए किए है वो मुझे भी कुछ करना है। शादी करके मुझे नहीं बैठना, आगे कुछ तो करना है। और मेरे पापा का एक ही सपना था, जो मैं और मेरी बड़ी दीदी है और एक भाई है छोटा, वो तीनों उनमें से कुछ तो हमें करना है। मेरे पापा का एक सपना था, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हुआ। मैंने 12वीं के बाद कुछ क्लासेस या स्पर्धा परीक्षा ये कुछ नहीं देकर मैंने एक हमारे गांव में प्रैक्टिस करके, जब पढ़ाई मेरी की, प्रैक्टिस करके आगे जो है मेरा जो पढ़ाई जो है वो मैंने पूरा किया। और उसके बाद मैंने एक ही सोचा कि कुछ करना है तो हमारे फैमिली के लिए करना है। और मेरी फैमिली का जो बैकग्राउंड है बहुत ही साधारण है, क्योंकि हमें कपड़ा लेना है तो वो भी दूसरों के, मैंने खुद ने दूसरों के कपड़े पहने, जो दूसरों के, मेरी माँ जो आजू बाजू के जो लोग रहते, जो उन्होंने पहने हुए कपड़े मेरे माँ ने हमारे लिए दिवाली में हमने वो दिवाली के दिन पहने हैं, क्योंकि ये भी हमारे लिए लेने के लिए पैसा नहीं था। वो सब करके मैंने मेरा पढ़ाई भी आगे बढ़ाया है। और मैं अभी पढ़ाई करके मैं एक जॉब करती हूँ। जब मैं जॉब को लगी तो सब लोगों को लगता था कि मैं कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि जॉब लगाना है तो पैसा लगता है, बहुत सारा पैसा लगता है। और पैसा सभी जो भी जॉब लगता है उसको पैसा भरना पड़ता है, लेकिन मैंने कुछ पैसा ही नहीं भर के मैं ऐसे ही जॉब लगी। और जॉब लगने के बाद सबको लगता था कि अच्छा हुआ ये लड़की लग गई जॉब, उसके माँ के पीछे जो लोड स्ट्रेस था वो कम होगा। और जॉब लगने के बाद यस नेक्स्ट। यस, तो ये मेरा फोटो देखो, एक बिफोर जॉब से पहले, मैं भी जॉब करता हूँ। जॉब से पहले मुझे मंडप डेकोरेशन का काम करना पड़ा। इसके पीछे बहुत स्टोरी है। जैसे कि 12वीं होने के बाद मुझे जैसे ही घर छोड़ना पड़ा, तो क्या हुआ, जैसे कि मेरी 12वीं हो गई तो उससे पहले हमारी दीदी की शादी हो गई था, और शादी में हमारे घर में बहुत सारा लोन हो गया था, 3-4 लाख रुपए लोन था। और मेरे पिताजी और माताजी के लिए 4 लाख लोन तो बहुत बड़ी अमाउंट थी। और वो कैसे, हमारी जो खेती थी वो गहान रखा था ओके जबकि लोन में, तो खेती जाने वाली थी। और पिताजी का एक ये था कि कुछ भी हो जाए लेकिन खेती जो है वो जानी नहीं चाहिए। तो ऐसे हुआ कि ऐसे का तो मेरा एजुकेशन के बाद जैसे कि 12वीं होगी, तो वहाँ मेरे छोटे 2 भाई और मेरा भाई, बड़ा भाई और छोटा भाई, वो तो कुछ काम नहीं करते थे। बड़े भाई का भी एजुकेशन चालू था। और दीदी की शादी होने के बाद 4 सालों के बाद भी वो जो लोन है वो नहीं फिटा था, और खेती पे बहुत सारा लोन था, तो बहुत सारे प्रॉब्लम थे। तो मेरे माता और पिताजी को हैदराबाद जाना पड़ा, खाली 60,000 6 मंथ के लिए, 6 महीने के लिए 60,000 लिया थे काम के लिए। और वीट भट्टी पे काम पे गए थे कामारेड्डी को हैदराबाद में। तो मैं वहाँ, तो मेरा एजुकेशन चालू था 12वीं की एग्जाम होने के बाद। और उससे पहले मेरे पिताजी, जैसे कि अभी ये दिवाली का सीजन है, दिवाली होने के बाद हैदराबाद को गए थे ईट भट्टी में काम करने के लिए। तो खेती का पैसा पूरा ये करना था। जब भी मेरा 12वीं का एग्जाम हो गया तो मैं माता पिता के पास हैदराबाद में गया। हैदराबाद में जाने के बाद वहां पे माताजी और पिताजी का काम देखा, उनको मिट्टी को हिलाना, मिट्टी का वो पूरा काम, उसके ईंटें तैयार करना, वो भट्टी के ऊपर लेके जाना, बहुत सारा बहुत मुश्किल काम था। और वहां पे मैं गया उनको हेल्प करने के लिए। 1-2 दिन वहां पे हैदराबाद में काम किया। काम करने के बाद
मेरे पैर को वो फावड़ा लग गया काम करते करते, और बहुत बड़ा जख्म हो गया। और माता जी मुझे बोली कि मेरी माँ ने बोला कि तुझसे ये नहीं होगा, तू अभी क्या कर, तू गाँव जाके दीदी के पास रहे और कुछ तो वहां से कर। तो मुझे क्या, वहां मैंने कंडीशन माँ बाप की देखी, मेरे पैर को लगा था मैं, और मेरा छोटा भाई था माँ के साथ और पिताजी के साथ वहां काम कर रहा था, वो भी बोला मैं भी आपके साथ आता हूँ। तो मैंने उसी टाइम बाबा को बोला कि बाबा मुझे क्योंकि जस्ट 12वीं होने के बाद मुझे कुछ तो ऐसा इनकम सोर्स चाहिए था। मेरे पिताजी और माताजी का बहुत सारा हाल चल रहा था, और उतना सारा लोन तो वो नहीं फेड सकते थे, जो कि नॉर्मल मजदूरी करके 60,000 और 4 लाख लोन कैसे होगा। तो ये बहुत सारा प्रॉब्लम था, मुझे बहुत स्ट्रेस आता था कम उम्र में। वो तो वहां पे मैं जाने के बाद माताजी और पिताजी ने मुझे गाँव भेज दिया, मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ आया। तो उससे पहले मैंने बाबा को बोला कि अभी तो मेरा 12वीं हुआ है, मुझे आगे कुछ करना है। तो मेरे एक सर थे कि जो शिवाजी नगर के उनसे बात किया कि सर मेरी घर की कंडीशन तो ऐसी है, मुझे आगे भी पढ़ना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो सर ने बोला कि तेरी तो इतनी कंडीशन नहीं है कि तू आगे का ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पाएगा। तो अभी क्या करो कि आप इधर लातूर में अहमदपुर में रुद्रा एकेडमी है आर्मी का, वहां पे जाओ। यहाँ 30,000 30,000 रुपए भरने का 2 साल के लिए, और आपको वहां पे ट्रेनिंग मिलेगा, और आपका काम जल्दी से जल्दी वहां हो जाएगा। तो मैंने वो डिसीजन लिया, सर का सुना, और मैंने बाबा से बात किया कि बाबा मुझे उस कैंप में जाना है, मुझे खाली 30,000 चाहिए। तो बाबा ने बोला मेरी तो कंडीशन नहीं है, आप आप कुछ तो करो, ठीक है, आप कुछ तो करो, मेरी तो कंडीशन नहीं है मैं आपको 30,000 दे सकूं। तो मुझे बहुत बुरा लगा, और 30,000 के लिए मुझे बाहर जाना पड़ा। जब मैं मेरा भाई गाँव आया, गाँव आने के बाद हमने कुछ तो डिसीजन लिया कि हमें कुछ तो करना था। खाली मेरा एक गोल था कि मुझे 30,000 लेना है, कैंप में जाना है, भर्ती होने के बाद पूरा लोन जो है, क्योंकि दूसरा तो कोई काम करके मैं इतना पैसा हमारे फैमिली का चुका नहीं सकते थे, बहुत सारा प्रॉब्लम था। तो मेरा भाई और मैं जब गाँव आया तो मामा से हमने बात किया, और फिर हमारे माँ ने मामा से बात करा कि आप दोनों क्या करो कि मामा से बात करो और कुछ तो काम ढूंढो कि आप जो भी 4-5 महीने में जो भी इनकम होगा, वो इनकम से आप वो कैंप में पैसे भरो। तो कंडीशन ऐसा हुआ, मैंने मामा से बात किया तो मामा ने बोला कि आपको एक पुणे में जॉब है, काम है कि मेरे फ्रेंड है, आप जाओ, मैं फोन करता हूँ। तो हमारे पास 1,000 रुपए था, उतना ही पैसा लेके मैं और मेरा छोटा भाई गए। आने के बाद मामा के फ्रेंड से हमने बात किया कि पुणे में हमें कुछ तो काम मिलेगा। पहले तो ये मंडप डेकोरेशन का काम था, वहां जाने के बाद वहां पे भी वैकेंसी नहीं थी, काम नहीं मिला। तो हमें दांडेकर पुल, जो पुणे में है, जो पुणे में रहते उनको मालूम होगा, दांडेकर पुल पे हम आ गए, और वहां पे लेबर रहते, जैसे कि सुबह उस चौक में लेबर जाना, और वो सेट आता है मंडप का, और लेबर ढूंढ के जिनको जिनको जितने लेबर चाहिए उतने लेके जाएगा। पहले 4-5 दिन हमारा ऐसा हो कि हमें कोई लेके नहीं जा, क्योंकि हमारे उम्र छोटी, मेरा भाई भी छोटा दिखता था, हमें काम ही नहीं मिलता था। तो हमारे पास जो भी पैसे थे हम वड़ा पाव खा के वही सोते थे। और 10 बाय 10 की रूम थी, और वहाँ 10-12 बंदे थे जो भी हमारे गांव के थे। तो उसमें हम रहते थे, बहुत सारी कंडीशन बेकार चल रही थी। 7वें दिन मुझे, हमें और मेरे भाई को एक काम मिला, वो भी बहुत हार्ड था, और वो धूप का दिन था, मई मार्च मार्च महीना था। और मार्च महीने में ऐसे मंडप डेकोरेशन और लोगों की शादी में हमें काम करना, वो बहुत बड़ा बड़ा लोखंड का परलिंग, ये भी मंडप ही है। तो ऐसे हमें ऊपर जाना पड़ता था, बहुत बोझा लेके ऊपर जाना, और बहुत सारी तकलीफ होती थी वहां जब हम वो लेते थे परलिंग खांदे पे। तो बहुत सारा एक तकलीफ होता था, लेकिन पैसे के आगे कुछ, हमें वो काम करना ही पड़ता था, क्योंकि पीछे देखा तो माता पिता की कंडीशन ऐसी थी। तो मेरे और मेरे छोटे भाई ने ये मंडप डेकोरेशन का काम करना स्टार्ट किया, और 6-7 महीने वहां पे, 4-5 महीने काम करने के बाद मैंने वहां से, हमें कुछ अच्छा थोड़ा सा इनकम मिला, 50-60 हजार रुपए इनकम हुआ। लेकिन बहुत सारा हमें उस टाइम तकलीफ हुआ। मैं गाँव आया, उस बात गाँव आने के बाद मेरे 30,000 खाली हमने कैंप को भरा, और बाकी के जो पैसे थे तो मैं और मेरे भाई ने हमें माता पिता को दे दिया। उसके बाद एक भर्ती निकला था जालना में, आर्मी भर्ती था। 30,000 भरने के बाद खाली मुझे एक्सपीरियंस कुछ नहीं था, रनिंग कैसा करना है, ट्रेनिंग कुछ मालूम नहीं था, खाली एक 15 दिन हो गए थे मुझे उस एकेडमी में ज्वाइन होके। और भर्ती जैसे स्टार्ट था तो मुझे वो कुछ भी करके वो करना था, लेकिन मैं पहली भर्ती में फेल हो गया, आर्मी के जालना की जो भर्ती थी। तो वहाँ कंडीशन ऐसी थी कि जब मेरा निकाल था, ग्राउंड तो मेरा हो गया, क्योंकि मुझे कुछ भी करके वो हासिल करना था, क्योंकि मेरे पीछे जो कंडीशन थी माँ बाप की, वो लोन ये सब दिख रहा था, बहुत सारी कंडीशन बेकार थी। तो मैंने फर्स्ट भर्ती किया, तो उसमें मैं एग्जाम तक गया, लेकिन एग्जाम के दिन में मेरा रिजल्ट था। तो क्या में ऐसी कंडीशन थी, जब मैं डॉक्यूमेंट लगे, क्योंकि आर्मी में पैसा नहीं चलता है,
तो मैं फाइल लेके औरंगाबाद बिहार में गया। औरंगाबाद जाने के बाद वो कैंप वाले जो थे मेरे बाबा को मेरे बदले वहां रखे थे, क्योंकि जब मेरा जॉब का काम हो जाएगा तो कैंप को देना था, आर्मी कैंप को। तो वैसे वहां जाने के बाद मेरा निकाल तो फेल आ गया, और फेल वैसे तो खाली 2 वैकेंसी वहां पे थे और 250 हम बंदे थे, तो पूरे फेल हो गए। और बाबा को पता चला कि वहां से कॉल गया कि हमारे कैंप के पूरे बंदे फेल हो गए। तब मैंने वहां से बाबा को कॉल किया, तो बाबा बहुत रो रहे थे, क्योंकि बाबा को वहां रखा था, तो रोते रोते वो कैंप से बाहर आ गए। तो मुझे मालूम था बाबा की बहुत सारी कंडीशन बेकार चल रही, मैं भी उससे बात नहीं कर पा रहा था, अभी मैं क्या बताऊं। तो मैं उसके बाद घर आया, 2 दिन के बाद घर आया, तो ऐसे सब हम बैठे थे, माता पिता हमारे भाई बहन, तो उन्होंने मुझे बोल रहे थे कि ठीक है फर्स्ट टाइम हो गया है। तो मुझे उनके आंखों में दिख रहा था कि मैं फेल होने के बाद बहुत सारा उनको तकलीफ हो रहा था, तो मुझे भी बहुत तकलीफ हुआ। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट भर्ती मेरा आया, ओके, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। जब मैं फॉर्म भरा तो मुझे सेकंड टाइम में मेरा सक्सेस मिला। ओके, सक्सेस मिलने के बाद ये मेरा ट्रेनिंग का बैकग्राउंड है। उस टाइम तो मैं हेल्दी था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, ट्रेनिंग में फिटनेस अच्छा था। और जब भी मुझे जॉब लगा तो मैंने पहले मेरे माता पिता का मेरे जॉब के ऊपर लोन लिया, और पूरा जो कर्जा था जो भी फैमिली के ऊपर था, तो पूरा पहले निल किया। और उसके बाद ये ट्रेनिंग का बैकग्राउंड है, उसमें तो फिटनेस अच्छा है मेरा, कोई प्रॉब्लम नहीं था। यस, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। तो यस, तो ट्रेनिंग में हमें तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, फिजिकल भी फिटनेस अच्छा था। तो उसके बाद थोड़ा फार पैसा आने लगा जॉब की तरफ से और उधर उधर का बहुत सारा। तो ये मेरे ग्रेट स्पॉन्सर है, जो कि मेरे वेट बढ़ने के बाद, ओके, मैं नागरिक सर और हम शादी से पहले हम एक ही जगह पे रहते थे, एक ही रूम में रहते थे। तो उनको मालूम था उस टाइम मुझे तो कोई फैट का उतना प्रॉब्लम नहीं था। तो उसके बाद मेरा वेट बढ़ गया, जैसे कि ट्रेनिंग के बाद मैं जब आया तो मेरी लाइफस्टाइल गलत हो गई, जैसे कि क्या खाना कैसे खाना मालूम नहीं था। बाहर का वड़ा पाव, समोसा, चाय, कब क्या लेना है क्या खाना है, रात को बहुत खाता था, ये नॉलेज नहीं था। और उसके बाद ट्रेनिंग होने के बाद मेरा वेट दिन ब दिन बढ़ते गया, और मैं 88 केजी का हो गया और बहुत फैटी हो गया। तो उसके बाद फेसबुक पे सर ने देखा कि भालगांव सर का वेट बहुत बढ़ गया है, तो फेसबुक से मुझे मैसेज करके उन्होंने लिंक भेजा। पहले तो मैं बहुत सारा निगेटिव था इसके बारे में, क्योंकि मेरा बहुत वेट लॉस के लिए मैंने बहुत ट्राई किया था कि, लेकिन मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा था। तो ये मेरे ग्रेट स्पॉन्सर है, संतोष नागरे सर, विकास पवार सर, अर्जुन सर, यस। तो और एक किरण कानडे सर, ओके, तो अशफाक सर, और उसके बाद इंग्लिश सर। तो ये सब हमारे कोच है जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी में लाया। तो लाने के बाद जो है, यस, नेक्स्ट। तो ये देखो, ये मैं ऐसे बन गया था गलत लाइफस्टाइल की वजह से। तो हाई फैटी ऐसे खड़े रहता था तो भी पेट बाहर निकलता था, बहुत चेहरे के ऊपर ब्लैकनेस था। तो ऐसे मेरी जर्नी थी। तो उसके बाद कोच मुझे मिले, तो उन्होंने इस न्यूट्रिशन के बारे में बताया, तो अमेजिंग मैंने ये फील किया। उसके बाद ग्रेट, ऐसा अनबिलेबल मेरा 20 केजी का फैट लॉस हुआ। और मैम का भी रिजल्ट 7 केजी का है। उन्होंने, मैम ने कम नहीं किया है, उनका ऑलरेडी वेट कम था और उन्होंने मैम ने बढ़ाया। तो हमारी जो कपल था, पहले ऐसे शादी से पहले हम दोनों भी बहुत स्मार्ट थे, लेकिन जैसे शादी के बाद मैम ने बहुत मुझे खिलाया। ओके, घर का भी खाता था मैं, बाहर का भी खाता था, मैम को नहीं बताता था। तो ऐसे मैं फैटी बन गया। तो हमारा जो जोड़ी है वो परफेक्ट जोड़ी नहीं दिखता था, हमारे दोनों में बहुत सारा एज का डिफरेंस था। जैसे कि मैम मेरी बेटी है इससे लग रहा था। तो उसके बाद मैंने ये न्यूट्रिशन करने के बाद अनबिलीवेबल हमारा रिजल्ट आया। यस, नेक्स्ट स्लाइड। यस, तो ये मेरा वेट लॉस होने के बाद मैंने गुड डिसीजन लिया कि हमारे वेलनेस, हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मैंने एक एनालिसिस किया। जैसे कि हमारे 30 कर्मचारी है वहां पे, जॉब वर्कर जो कि हमारे साथ रहते थे, उसमें तो बहुत सारे लोगों को ओबेसिटी का प्रॉब्लम था। जैसे कि फिट कोई नहीं था, किसी को शुगर का प्रॉब्लम है, किसी का पेट बाहर निकला है, ऐसा परफेक्ट यूनिफॉर्म में कोई भी नहीं दिख रहा था। तो मैंने खाली डिपार्टमेंट के बारे में पहले सोचा कि शायद मैं उनको हेल्प करूं, तो उनसे मुझे तो इतना रिस्पांस नहीं मिला।
तो मैंने जब मेरा वेट लॉस हुआ तो मैं औरंगाबाद में मेरे नगर में मेरे वेलनेस कोच नागेश सर, विकास सर और आसपास सर ने मुझे अर्जुन सर के पास ले गए और वहां से मैंने सर को बात किया कि मुझे फर्स्ट टाइम जब मैं वेलनेस फैमिली के बारे में जाना, क्योंकि पहले तो मैं वेट लॉस के लिए बहुत सारा ट्राई किया था, बहुत सारा रनिंग जॉगिंग किया था, जिम वगैरह ज्वाइन किया था, वेट लॉस तो मेरा नहीं हो रहा था। तो उसके बाद मेरा 10 दिन में पहले 5 किलो वेट लॉस हो गया और 2 महीने में 20 kg का रिजल्ट आने के बाद मैं सर को मिलने को गया तो मुझे भी लगा कि मैं भी लोगों को हेल्प करूं, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को हेल्प करना है, क्योंकि जब मैं मेरा वेट लॉस होने के बाद बाहर दिखता था समाज में तो बहुत सारे लोगों का पेट बाहर निकला है, तो मुझे लगा कि इन सबको मुझे हेल्प करना है। तो स्टार्ट कैसे करना है, लोगों को कैसे हेल्प करना है, तो मैं अहमदनगर में फर्स्ट टाइम सर को मिलने को गया तो सर ने बोला आपको पहलवान तैयार करना है तो तालीम पहले डालना पड़ेगा। तो मुझे वो बात समझ में नहीं, तो सर ने एग्जाम्पल करके बताया कि जैसे कि डॉक्टर रास्ते के ऊपर गाइडेंस नहीं करती तो आपको भी छोटा सा एक वेलनेस सेंटर स्टार्ट करना है। तो हमने मंचर में स्टार्ट किया। मंचर एक विलेज है, छोटा सा गांव है यहाँ पुणे में। तो वहां से हमने स्टार्ट किया 11 अक्टूबर, जैसे कि अभी अक्टूबर मंथ चल रहा है, तो अभी 2 साल पूरे हो गए हमारे वेलनेस सेंटर को। तो 10 बाय 10 का छोटा सा गाला था, उसमें एक लैपटॉप, एक टेबल और मेरा एक बॉस चेयर और आगे फाइबर के 4 चेयर, ऐसे हमने वेलनेस सेंटर स्टार्ट किया। छोटा सा स्टार्टअप था। तो लोगों को हम वहां बुलाते थे, हमारे पास कंज्यूमर बेस जीरो था, एक ही कंज्यूमर नहीं था, गेस्ट नहीं थे जिनको हम हेल्प करें, लेकिन विजन बहुत बड़ा था कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो हमने छोटा सा वहां से वेलनेस सेंटर स्टार्ट किया। तो वेलनेस सेंटर स्टार्ट करने के बाद के आगे देखेंगे क्या हुआ हमारे लाइफ में। नेक्स्ट। यस। तो वेलनेस सेंटर तो हमने स्टार्ट किया। वेलनेस सेंटर स्टार्ट करने के बाद छोटा सा झूम कॉल भी स्टार्ट किया। पहले तो रिक्स लिया, पहले तो हमें जॉब करना है, जॉब करके भी ये वेलनेस का पार्ट टाइम में जॉब करना था। ओके, हेल्प करने का काम। तो हमने जब वेलनेस सेंटर स्टार्ट किया तो पहले मैं सुबह 4 बजे उठता था, 4 बजे से 8 बजे तक वेलनेस सेंटर को रहता था। उसके बाद शाम का जो टाइम है 6 बजे से 10 बजे तक, और दिन भर हम जॉब करते थे, थकते थे, लेकिन एक विजन था हमें कुछ तो करना है। तो हमने उसके बाद एक झूम कॉल स्टार्ट करने का निर्णय लिया। ओके, तो हमें उनका भी मालूम नहीं था जूम कॉल कैसे अपडेट करना है, वहां पे स्पॉटलाइट कैसे लेना है, म्यूट अनम्यूट कैसे करना है, कुछ मालूम नहीं था। हमारे साथ मेरे जो पार्टनर है हिमने सर, ईसाक सर और हमने तीनों ने मिलकर जूम कॉल स्टार्ट किया फर्स्ट टाइम। तो कॉन्फिडेंस कुछ नहीं था कैसे करना है, आगे कैसे जाना है। इसके लिए हमने स्पॉन्सर का भी गाइडेंस लिया था। तो स्पॉन्सर हमारे बोले कि यस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना लीड नहीं आ रहा था पहले, तो हमें एक 5-6 दिन कोई नहीं आ रहा था ऑनलाइन, उनको लग रहा था ऑनलाइन कैसे एक्सरसाइज है। तो मैं निगेटिव मोड में गया। निगेटिव मोड में जाने के बाद मैडम ने बोला की आपको हे नाटक, मराठी मध्ये सांगतो हे वाक्य, तर हे नाटक तुम्हाला बंद करायचं होतं तर चालू कशाला केलं? आपको ये नाटक बंद करना है तो स्टार्ट कैसे किया, मैम ने उस टाइम बोला। और उस एक वाक्य से मुझे बहुत बड़ा किक लगा कि अभी नहीं, कुछ भी करेंगे लेकिन ये नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमारा लॉस हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो हमने स्टार्ट किया। तो अमेजिंग, 1 महीने में 300 ज्यादा लोग, उसके बाद एक एक करके ऐसे झुमपड़ बढ़ता गया और आज हजारों लोग हैं, हम उनको हेल्प कर रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से। यस, नेक्स्ट। तो झुमकॉल स्टार्ट करने के बाद ये हमारा फर्स्ट मंथ का इनकम था, जो कि दिसंबर, ओके, 15 दिसंबर को फर्स्ट टाइम क्रेडिट हुआ मेरे खाते में। तो हमारे वेलनेस कोच मुझे फर्स्ट टाइम बोले कि सर आपको 27,411.29 का चेक आया। तो मुझे उनके ऊपर विश्वास नहीं था, क्योंकि मुझे लगा ये कैसे चेक आएगा। तो शो हो रहा था मेरे आईडी पे, लेकिन वो खाते में जमा नहीं हुआ था। तो फर्स्ट टाइम वो उतना चेक जमा हुआ, फर्स्ट टाइम क्रेडिट हुआ रात को 8 बजे। तो मैंने सर को कॉल किया, यस सर जमा हो गया। तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो मैंने सोचा कि मैं 30 लोगों को जब हेल्प कर रहा हूँ तो मेरा इनकम 27,000 आ रहा है, तो मैं बहुत सारे लोगों को हेल्प करूंगा तो कितना आएगा। तो मैंने उस महीने में गोल रखा कि मैं 100 से ज्यादा लोगों को हेल्प करूंगा। ओके, तो मेरा वर्ल्ड टीम का भी वो क्वालिफिकेशन उस महीने में हो गया। तो मैंने 100+ लोगों को, मैं और मैडम ने, हम दोनों ने मिलकर, क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया था तो हमारा 6 महीने का बच्चा था। ओके, बहुत बच्चा था और बहुत सारे प्रॉब्लम थे, हमने रुके नहीं। 100+ लोगों को, मैम ने भी बहुत सारे कंज्यूमर, बहुत सारे गेस्ट को इनवाइट किया। हम दोनों ने मिलकर काम किया। लॉकडाउन था, क्या करना है, जॉब को जाते थे, ये भी काम करते थे। तो सेकंड मंथ में 80,896 रुपए का जब क्रेडिट हुआ तो और कॉन्फिडेंस बढ़ा। और उसमें हमने सोचा कि देखो, तो
पहले तो स्टार्ट ऐसे किया था कि हमारा खर्चा चलेगा, फैमिली का तो भी चलेगा, बाकी हमारा पगार बचा रहा तो अच्छा रहेगा। लेकिन उसमें से इनकम बहुत सारा बढ़ता गया। इनकम हमारा हमारे पगार से ज्यादा है, तो हमने सोचा कि इसमें अभी फुल टाइम करेंगे। वैसे तो हमारा वाइफ पहले ही क्लियर था, तो अभी एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया 80,000 का चेक आने के बाद। यस, नेक्स्ट। यस, ये जो है मेरा भाई, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड, हम दोनों का ही फैमिली बैकग्राउंड जो है बहुत ही साधारण और गरीब जो है वो है। और हमने सोचा कि ये जो करना है तो क्यों करना है। जब हमारे ऊपर इतनी सारी जो परेशानी है, जो कि पैसे के लिए हमने भागदौड़ की, ये हमारे बच्चे के ऊपर नहीं आना चाहिए। जो गरीबी है वो हमारे बच्चे के ऊपर नहीं आना चाहिए। इसलिए हम दोनों ने भी ये सोचा कि जो करना है हमारे बच्चे के लिए। और जब ये वेलनेस फैमिली हमने ज्वाइन की, तभी हमने सोचा कि जो करेंगे हमारे बच्चे के लिए करेंगे। जो हमारा बच्चा जिस भी चीज पे उंगली रखेगा, वो देने के लिए हमारे पास पैसा चाहिए, वो देने के लिए हम ये सब करेंगे। और मेरा भाई जो है, हमारा भाई जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। ये मेरा छोटा बच्चा है, अभी 2 साल का है। जब हमने वेलनेस फैमिली ज्वाइन की तो वो 6 महीने का था। अभी वो 2 साल का है। वो भी न्यूट्रिशन, गुड न्यूट्रिशन लेता है। 2 साल का है तब भी लेता है वो गुड न्यूट्रिशन। और हमारे साथ वो भी एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज करता है। जब जैसे हम करते हैं वैसे ही वो करता है एक्सरसाइज। यहाँ से हमारा जो वाह स्ट्रांग हुआ। जो करेंगे वो हमारे बच्चे के लिए करेंगे। यस, नेक्स्ट। यस, ये जो हमारा फर्स्ट सक्सेस सेमिनार है सुपा में हुआ था, नगर। वहाँ बच्चा हमारा तब 7 महीने का था। तब मैंने और सर ने ये वेलनेस एकेडमी जो है वो ऑफलाइन में हमने ज्वाइन की थी। और वहां से हमारी जो स्टोरी, जो वहां से हम स्टार्ट किया। हमने भी सोचा इसके पीछे हमें कुछ नहीं लगा था कि ये सब है, ये कैसे दिखावा रहता है। ये जो नेगेटिव मोड में थे हम। तभी जब सर सक्सेस स्टोरी हमने सुनी और वहां से हमने स्टार्ट किया कि बोले कुछ भी करना है तो हमारे बच्चे के लिए करेंगे। तब मैंने मेरे छोटे बच्चों को लेकर मैं वहां आई। आधी ट्रेनिंग सर ने सुनी, आधे मैंने, क्योंकि ट्रेनिंग में बच्चों को अलाउड नहीं रहता। तब भी मैंने और सर ने ये सक्सेस सेमिनार जो है वो सुपा में फर्स्ट सक्सेस सेमिनार ज्वाइन की थी। यस, हमने कभी बहाने नहीं बनाए ट्रेनिंग में। ये हमारा छोटा बच्चा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है। तो ट्रेनिंग में बच्चा रोता था तो मैं बाहर, मैडम अंदर। तो हमने कभी कारण नहीं बताया, लेकिन हमने हर ट्रेनिंग अटेंड किया है। तो ये फर्स्ट ड्रीम के बारे में मैम भी बोलेंगे। यस, फर्स्ट जो ड्रीम है हमारा, वो सर का ड्रीम था। सर जब भी ऐसे रास्ते पे या हाईवे को गाड़ी देखते थे कि बोले ये मुझे गाड़ी लेनी है, वो मुझे गाड़ी लेनी है, मैं सर को हर बार बोलती थी। हम दोनों जॉब करते हैं, लेकिन जॉब में हमारे सिर्फ जो जरूरत है वो जरूरत तो पूरी होती थी, लेकिन हमारे जो स्वप्न है वो पूरे नहीं होते थे। सिर्फ दोनों को पगार है, लेकिन उसमें हमारा कुछ घर का ही खर्चा चल रहा था। लेकिन जब हमने और सर ने ये वेलनेस फैमिली ज्वाइन की, तभी हमने सोचा कि कुछ करना है, क्या करना है, तो ये सब हमारे बच्चे के लिए। लेकिन सर का एक ड्रीम था कि मुझे 4 व्हीलर चाहिए। तब सर, जब हम जॉब करते तभी सर क्या करते थे कि गूगल पे जाके जो भी गाड़ियां थी वो गाड़ियां देखते थे और बैठ जाते थे। गाड़ी देखते थे और बैठ जाते थे। शोरूम को जाते थे, कोटेशन लेके आते और घर में रखते। कोटेशन लेके आते घर में। मैंने सर को बोला कि आपसे ये नहीं होगा, क्योंकि आप, हमारे पास पैसा नहीं है, ये इतनी महंगी गाड़ी हम कैसे लेंगे। तब मैं
7 महीने में हम ये वेलनेस फैमिली ज्वाइन करके 7 महीने में जो है हमारा ड्रीम फर्स्ट वाला ड्रीम है 4 व्हीलर का, वो हमने पूरा किया। और मुझे पता भी नहीं था कि सर ने गाड़ी कब लाई, क्योंकि मैं उस टाइम जॉब पे थी। और मुझे सर ने बोला कि आप जल्दी घर आओ, आपके लिए एक सरप्राइज है। मैंने बोला कि क्या है अभी। तो सबने सर ने बोला कि आओ आप घर और आके देखो, आपके लिए एक तोहफा है। लेकिन जब मैं जॉब से आई तो हमारे जो बिल्डिंग है उस हम जहाँ रहते हैं उसके नीचे पार्किंग में गाड़ी थी, और सर ने बोले ये तेरा जो है ये तेरे लिए एक गिफ्ट है। तो मैंने बोली थी ये कैसे हुआ, ये सब है तो ये इस वेलनेस फैमिली में, क्योंकि हम जॉब करते हैं, जॉब में हमारे जो जरूरत पूर्ण होती थी और जो स्वप्न है वो हमारा जो ड्रीम है वो नहीं होता था। उसके बाद जो है मेरे जन्मदिन पे सर ने बोला कि तुझे जन्मदिन पे क्या दूं, तो मैंने बोली कुछ नहीं। तो सर ने वो भी मेरे लिए एक सरप्राइज और गिफ्ट था। कैश कैश में जो है जुपिटर गाड़ी मुझे सर ने गिफ्ट दी। यस, नेक्स्ट। ये कार देखो, जैसे कि जनवरी में हमने डिसीजन लिया कि हमें बर्थडे तक कार लेना है। मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है पहले से, क्योंकि गाड़ी क्यों लेना था, क्योंकि मेरे जो पिताजी बाय बैकग्राउंड शेतकरी है, और पिताजी ने पूरे लाइफ में कभी किसी कार में नहीं बैठे। क्योंकि मैंने बाबा से बात किया कि बाबा आप कभी कार में बैठे हो, तो मुझे वहां बहुत दुख लगा कि बाबा ने बोला अभी तक तो मैंने कार में नहीं बैठा है। तो उसके बाद मुझे लगा कि मेरी खुद की गाड़ी चाहिए और मैं उस कार में बाबा को बैठा के घुमाऊं। तो बाबा खाली टेम्पो रिक्शा ट्रक उसमें घूमे थे पूरे लाइफ। वो कार मालूम नहीं था कार के अंदर की फीलिंग क्या रहती है, क्योंकि खेती काम करके और घर का बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था और कोई कार में नहीं बिठाता था। तो मैंने फर्स्ट टाइम, पूजा का भी बर्थडे था, तो हमने डिसीजन लिया कि हम जॉब में ले सकते थे, लेकिन बहुत सारी फैमिली की जवाबदारियां, गाँव को पैसा देना, मैम के यहाँ पे हमारे घर के लिए, तो बहुत सारे पैसों की तो बहुत दिक्कत चल रही थी। जॉब में उतना तो ये नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारी जो, जैसे मैम बोले, जरूरत ही पूरी हो रही थी, हमारे जो है ड्रीम जो पूरे नहीं हो रहे थे। तो फर्स्ट टाइम जनवरी में मैंने डिसीजन लिया कि लेना है तो हर्बल लाइफ से भी हमें कार लेना है। और मैंने वहां लिखा, और इसे हमारे बेड के आगे जो दीवार रहता है उस पे लिखा कि अगले बर्थडे को कार कार का मैंने फोटो नहीं रखा था, खुद से लेना है, लेकिन कार ये ड्रीम मेरा फिक्स था। मेरा मोबाइल का वॉलपेपर भी था। तो मैंने बर्थडे को अमेजिंग गिफ्ट 9.5 लाख की जो बलेनो कार है वो मैंने खरीदी किया। ओके, 7 महीने में मेरा ड्रीम पूरा हुआ, और उसके लिए मैंने पगार का एक भी रुपया नहीं लगा। और सेकंड बर्थडे अभी 5 जुलाई को, ओके, 5 जुलाई को मैम का हुआ, तो उसमें मैंने अभी एक जुपिटर गाड़ी गिफ्ट की, वो भी कैश में, वो सब हो पाया हर्बल लाइफ से, ओके, ये सिस्टम से। तो थैंक यू। नेक्स्ट। तो ये रिकॉग्नाइजेशन है, जैसे कि अभी हम बोलेंगे कि हमारा दोनों का जो शादी है लव मैरिज हुआ है। तो शादी तो ऐसे ही शादी हुई थी, शादी में इतना बड़ा में हमारा हार नहीं था। तो अमेजिंग, ये नासिक में रिकॉग्नाइजेशन, दोनों भी नासिक के रिकॉग्नाइजेशन है। ऐसे तो बहुत स्टेज पे हमारा रिकॉग्नाइजेशन हो, मान सम्मान, जो भी लोगों को हम हेल्प करते, बहुत सारे लोगों को हेल्प करने के बाद जहाँ यहाँ जो भी मान सम्मान रिकॉग्नाइजेशन मिला, तो हमें बहुत पसंद आया ये, ओके, क्योंकि हम जॉब करते थे वहां, हमें बहुत सारे हमने कार्रवाई भी के, अतिक्रमण हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मिलता है, तो वाइल्ड लाइफ की भी बहुत सारे हमने केसेस के, बहुत बार कुएं में जाके विपटा जैसे के रेस्क्यू किया, लेकिन किसी ने भी एक गुलाब का फूल नहीं देते थे उस टाइम। तो इस फैमिली में आके हमने लोगों को हेल्प किया, तो इतना बड़ा हमारा रिकॉग्नाइजेशन भी हुआ नासिक में 2 बार, ये ग्लोबल एक्सपेंशन 25 का, तो ये भी मिलता है इस फैमिली में हेल्प करने के बाद। ये पार्ट हमें बहुत अच्छा लगा। यस, तो ये एक्स्ट्रा वैगन है, जैसे कि मुझे भी जॉब लगने तक कार का भी ट्रैवलिंग मालूम नहीं था, लेकिन हमें फर्स्ट टाइम वहां पे भी देखो, हमारा बच्चा, छोटे नीचे वाला जो फोटो है, तो हमारा जो बेटा है दिव्यांश, तो वहां पे ट्रेनिंग को बेंगलोर को जाना था, तो हमने कोई भी ऐसे कारण नहीं बताया कि हमें, हमारा छोटा बच्चा है कैसे जाने का, वो 2 साल का है, तो हमने कोई भी कारण नहीं बताया, हमें सीखना है, हमें इस
फैमिली में आगे बढ़ना है, तो हमने उसको भी फ्लाइट में लेके गए। वहां पे कुछ तो हमने एडजस्ट किया, हमारे तरीके से एडजस्ट किया। हम अंदर जाती थी, मैं अंदर बाहर रहता था बच्चों को लेके, लेकिन वो भी ट्रेनिंग हमने किया। वहां पे बेंगलोर में एक्स्ट्रा वैकेंसा था, 22,000 वेलनेस कोच वहां पे थे, हमने वहां पे भी ट्रेनिंग लिया। और फर्स्ट टाइम हमें फ्लाइट से जाने का वो एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि लाइफ में पहले कभी हमने खाली विमान एयरपोर्ट कैसे रहता है ये भी मालूम नहीं था। खाली हम गांव में जब विमान ऐसे ऊपर से जाता था तो हम खाली नीचे से देखते थे विमान का फीलिंग। जब हम इस अपॉर्चुनिटी में आए तो हमें फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट में जाने को मिला और विमान में बैठ के बेंगलोर को ट्रैवलिंग करने को मिला, और हमारे छोटे बच्चे को भी हम लेके गए, और वहां का भी बेंगलोर का ट्रेनिंग हमने मिस नहीं किया। तो ये हमारा अमेजिंग एक्सपीरियंस था वहां का। बहुत कुछ हमें वहां पे सीखने को मिला, और वहां से आने के बाद हमारा जो बिजनेस है उसमें अनबिलीवेबल बढ़ोतरी हो गई, क्योंकि वहाँ अमेजिंग नॉलेज मिला। और हम दोनों, ऑनलाइन ट्रेनिंग है, ऑफलाइन ट्रेनिंग है, जैसे हमें मैनेज होता है, हम एक ही ट्रेनिंग मिस नहीं करते। हम बहुत कुछ सीखने के लिए अभी भी हमें बहुत कुछ सीखना है, और हम हर ट्रेनिंग करके ये अमेजिंग ये सक्सेस हमें मिल रहा है। यस, तो सबसे पहले तो ड्रीम हमारे बिग है और गोल भी सेट है, एक्शन। तो इसके लिए क्या करना है, क्योंकि हमें जब आगे बढ़ना है तो हमारे पास ड्रीम होना बहुत जरूरी है। हमें क्या पाना है लाइफ में, क्या अचीव करना है। तो हमने, क्योंकि हमने वो गरीबी देखी है, हमारे गरीबी में कैसे दिन रहते, क्योंकि हम उस फैमिली से, हम दोनों को भी मालूम है। जब हमारे सेलिब्रेशन था, हमारे दिवाली का हमने फोटो देखा 4-5 साल पहले, तो वहां पे हमें नए कपड़े नहीं मिलते थे। तो हमारा एक ड्रीम है कि सबसे गरीब लास्ट मैं हूँ इस फैमिली का। उसके बाद जो भी आने वाला हमारे जनरेशन है वो सब ओके, वो रिच होने चाहिए, वो मेरा पहले ड्रीम है। और मेरे साथ भी जो भी लोग जुड़ने वाले हैं उनको भी मैं बिग बनाने वाला हूँ, उनके भी जो ड्रीम है वो पूरे करने वाले। तो मेरे गोल लाइफ के सेट है, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, और मेरा वाई क्लियर है। इसमें करियर करना है इस वेलनेस इंडस्ट्री में। तो सबसे पहले तो हमारे बिग ड्रीम होने चाहिए, गोल सेट होने चाहिए, हमें क्या करना है, हमारा गोल लिखा हुआ चाहिए, और उसके ऊपर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। खाली सोचने से, सुनने से हमारी स्टोरी आपको अच्छी लगेगी, खाली सुनोगे और कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। हमने भी ऐसी सक्सेस स्टोरी सुनी, और जो लीडर्स का जो हमने सुना था उसके ऊपर वो एक्शन जैसे ले रहे हैं, तो उसके उनको फॉलो करके, वो जैसे एक्शन ले रहे हैं उनको फॉलो करके, ट्रेनिंग से सीख के हमने एक्शन एक्शन करके ये अचीव किया है। नेक्स्ट नेक्स्ट ओके, तो हमने क्या किया कि हम जैसे वेलनेस कोच बन गए, तो हमने ये खुद के लिए नहीं रखा। जो इनकम आ रहा है, जो भी बेनिफिट हो रहा है, हमें जो कुछ भी मिल रहा है, तो हमें हमारे ऊपर विश्वास रख के, ओके, हमारा सुन के इस वेलनेस फैमिली में आए। पहले तो हमने उनको हेल्थ दिया, ओके, अमेजिंग उनके रिजल्ट निकाले, और उनको उसके बाद ये वर्ल्ड नंबर 1 बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। और उनके भी ड्रीम पूरे करने के लिए हम हमारे टीम को, हमारे जो कोचेस है उनको हम हेल्प करते हैं, और स्टेप बाय स्टेप, ओके, एक एक लीडर को हम ऊपर ले रहे हैं कैसे, और उनको भी सिखा रहे लोगों को हेल्प कैसे करना है, ब्लेसिंग कैसे लेना है, और लोगों को हेल्प करके इनकम सोर्स कैसे मिलता है। ऐसे हम लीडरशिप क्रिएट कर रहे हैं हर दिन। यस, नेक्स्ट। तो हमने अमेजिंग हमारे रिजल्ट आने के बाद एक कैटेगरी की, जैसे कि ये पूरे जो ये टीचर डिपार्टमेंट है, जो कि टीचर है, तो हमने उनके ऊपर फोकस किया। जो भी टीचर्स है उनका रिजल्ट निकाला, और उसके बाद हमारे डिपार्टमेंट के भी जो लोग हैं उनके ऊपर हमने काम किया। अनबिलीवेबल रिजल्ट्स, बहुत सारे लोगों को हेल्प किया। ओके, ऐसे अमेजिंग एक्सरसाइज, गुड न्यूट्रिशन के बारे में बताया, निकाले। तो हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ते गया कि इस सकस आहार में जादू है, और सकस आहार खाने के बाद ऐसे जादू होते हैं। बहुत सारे बाय डिफॉल्ट लाइफस्टाइल की वजह से जो प्रॉब्लम आ रहे हैं लोगों को, वो प्रॉब्लम बाय डिफॉल्ट जा रहे हैं, और वो हमें बोल रहे हैं कि थैंक यू सर, ये आपकी वजह से। हमने तो कुछ नहीं किया, हमने खाली जूम कॉल पे बुलाया और उनको सकस आहार दिया, और वो हमें थैंक यू बोल रहे। तो हमारा कॉन्फिडेंस और दिन ब दिन बढ़ते गया। हमने बहुत ऐसे अनबिलीवेबल रिजल्ट निकाले, यूनिफॉर्म वाले भी हमारे डिपार्टमेंट के, और बहुत सारे अदर लोगों को भी, जो पीपल है जिनको हेल्प की जरूरत है, अभी भी बहुत सारे लोगों को हेल्प करना है। हमारा टारगेट बहुत बड़ा मिशन है। यस, नेक्स्ट। यस,
ये टीम वर्क एक्टिविटी, जैसे कि बहुत सारे लोगों को पास जाना है तो बहुत सारे लोगों को हेल्प करना है, तो ये अकेले का काम नहीं, अकेला बंदा कुछ नहीं करता। मैं 1000 लोगों को वन टाइम हेल्प नहीं कर सकता, उनसे बात नहीं कर सकता, तो हमारे पास एक टीम होना चाहिए। तो हमने टीम वर्क करना चालू किया, हमारे टीम में जो लीडर है उनको सिखाया कैसे करना है, हमने हमारे कोच से सीखा। हमने महिलाओं के लिए स्पेशल बहुत सारे लेडीज को प्रॉब्लम रहते, तो उनके लिए हेल्थ सेमिनार, आरोग्य शिविर, उनको भोसरी में फर्स्ट टाइम लगा, पुणे में कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन अमेजिंग जब लोगों को हमने रिपोर्ट करके बॉडी एनालिसिस का दिया, आरोग्य शिविर लिया, तो वहां से भी अमेजिंग बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम समझ में आया कि ये महिलाओं को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। जब वो हमें शेयर कर दे तो हमें लगा कि बहुत सारा काम है जो हमें समाज में करना है। तो हमने बहुत सारे लीडर को जो कि ट्रेनिंग्स में भी लेके गए, जो पुणे में ट्रेनिंग रहता है, अहमदनगर में रहता है, जो इंटरनेशनल ट्रेनिंग है, ऑनलाइन ट्रेनिंग है, वहां पे हमारे लीडर को बिठाया, वहां हमारे लीडर्स जो है नॉलेज लेते। तो अलग अलग प्रोग्राम लेके, हेल्थ सेमिनार लेके, हेल्थ और न्यूट्रिशन का उनको गाइडेंस, एक्सरसाइज क्यों करना है, तो ऐसे एक्टिविटी हमने चालू करना स्टार्ट कर दिया। तो ये नीचे का फोटो गेट टुगेदर जैसे कि बहुत सारे हमारे कोचेस को इकट्ठा करके हम सेक पार्टी, जैसे कि एफ्रेश पार्टी, और उसमें लोगों हमारे बातचीत की, काम कैसे करना है, लोगों से कैसे बातचीत करना है, तो वहां से भी हमें अच्छा नॉलेज मिला, और टीम लीडर ने हमें बहुत अमेजिंग आइडिया दिया, और ये एक्टिविटी हमने किया। तो हमारा बिजनेस जो है, हमारा जो गेस्ट का जो रेशियो है कस्टमर आने का, वो बढ़ता गया। नेक्स्ट स्लाइड। यस, तो बिजनेस एक्सपांड करने के लिए हमने ये भी एक्टिविटी चालू करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि हर गांव में जाना। जैसे कि हमें तो छुट्टी नहीं मिलता है, हर संडे हमें एक दिन छुट्टी मिलता है, संडे और शनिवार को 2 दिन ही, तो उनमें भी हम एडजस्ट करके जैसे कि बाहर गांव जाना, वहां पे लोगों को एक्सरसाइज सिखाना, न्यूट्रिशन के बारे में बताना। तो हमें एक दिन में हम उतना एक्टिविटी करते थे। हमारा छोटा बच्चा है, हमारे माता पिता गाँव रहते, तो बच्चों को संभाल के हमें काम करते थे, और संडे को बच्चों को भी हर दिन जैसे कि हमारा 200-500 किलोमीटर का भी रनिंग होता था गाड़ी पे, तभी हमारा बच्चों को हम साथ लेके जाते थे। कभी हमने कारण नहीं बताया कि हमारा छोटा बच्चा है, वो बीमार पड़ेगा, वो भी इतना हेल्दी कि वो कभी बीमार नहीं पड़ा। तो एक इंदापुर में ऐसा किस्सा हो गया कि हम एक्सरसाइज कर रहे थे, और हमारा छोटा बच्चा बाम्बू लेके वो गुम गया था मार्केट में, और उस टाइम हमें बहुत सारा टेंशन आया कि लोगों को एक लगा कि हम एक्सरसाइज कर रहे थे, बॉडी एनालिसिस निकाल रहे थे, और छोटा बाम्बू लेके मार्केट में गया। तो वहां में बहुत टेंशन आ गया कि हमारा बच्चा कहाँ गया। तो वहां जो लोग मार्केट में थे, उससे पहले वहां थोड़ा सा जाहिरात हुआ था, तो वो बोले कि वो एक्सरसाइज उधर चालू है स्कूल में, तो उसे इधर उधर का ही वो बच्चा है। तो लोगों ने वहां पे हमें ला के दिया, तो उस टाइम हमें भी टेंशन। तो ऐसे हमारे लाइफ में किसी हुए, तो हम हमारे टीम को रिकॉग्नाइजेशन, जैसे कि वो लोगों को हेल्प करते हैं, 10-12 लोगों को, जब वो नेक्स्ट लेवल अचीव करते, तो हम उनको छोटे मोटे उनके घर जाके उनको रिकॉग्नाइज करके उनको आगे का प्लान कैसे आगे जाना है, वो भी हमारे टीम लीडर को हम बताते। यस, नेक्स्ट। तो बिजनेस एक्सपांड करने के लिए दूसरा, लोगों को हेल्प, बॉडी एनालिसिस में बारे में बताना, और लोगों को जैसे कि रिक्रूटमेंट आती है, हमारा जो रिजल्ट आता है 1-2 लोगों का, तो उनके घर जाना, उनके पूरे फैमिली का बॉडी एनालिसिस रिपोर्ट निकालना, और आजू बाजू के जो लोग हैं उनको बताना कि हम आ रहे हैं, तो उनका भी फ्री में हम एनालिसिस करके हेल्थ के बारे में और न्यूट्रिशन के बारे में उनको हम गाइडेंस करते हैं। जैसे भी हमें तो छुट्टी नहीं मिलता है, हर संडे को ये एक्टिविटी करना पड़ता है, एडजस्ट करके ये सब करना पड़ता है। यस, तो ऐसे हम ग्रुप एक्सरसाइज, ये एक्टिविटी हर संडे का, ये जो पूरे फोटो है ये हर संडे के, तो अदरवाइज हमें काम करने को नहीं मिलता है, जॉब संभाल के सब करना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड। यस, ये भी जैसे कि गेट टुगेदर, किसी का बर्थडे है, ओके, हमारी टीम में, तो बर्थडे हम सेलिब्रेशन करते हैं। जब छोटे बच्चे का ये रहता है, तो हमें जो एडजस्ट होता है, तो हम उनके घर जाके उनके जो पेरेंट्स है, ओके, पेरेंट के जो बच्चे हैं, तो उनको भी हम छोटा मोटा गिफ्ट देते हैं, डायनो से गिफ्ट करते हैं उनको, जो उनके बच्चे को गिफ्ट, जब उनका जब बर्थडे होता है, तो उनको हम मोटिवेट करते हैं, और उनको भी बच्चों के लिए न्यूट्रिशन कितना जरूरी है वो भी इस एक्टिविटी से बताते हैं। ये हमारा छोटा सा ऊपर का जो फोटो है वेलनेस सेंटर का है, तो वेलनेस सेंटर में हम लोगों को बुला के वहाँ उनका जिनका बर्थडे वहाँ सेलिब्रेशन करते हैं, ओके, ये जो एक्टिविटी है उनको हेल्प करते हैं।
तो ये गांव गांव जाके जैसे कि स्कूल में एनालिसिस की रिपोर्ट, तो इससे हमें क्या मिला कि हम जितने ज्यादा लोगों से मिलते गए, जितने हमारे एक्टिविटी करते गए, तो उतना हमारा कंज्यूमर बेस दिन ब दिन बढ़ता गया। नेक्स्ट। यस, तो ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट था कि एक गोल रखा था, और हमारे कोच जो हमें बोलते हैं कि सर आपको ये करना है, तो हम वो चाहे कुछ भी हो जाए, हमें एक गोल रहता है तो हम 100% उसके ऊपर। कभी हमने वेलनेस कोच जो है हमारे स्पॉन्सर, उनका कभी सुना नहीं, ऐसे नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि सर आपको ये करना है, इतने दिन में करना है, तो यस, खाली नो हमारे डिक्शनरी में नहीं है, क्योंकि हमने ओके बहुत सारी गरीबी देखी और हमें फिर से वो दिन नहीं देखना है। तो ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट था। जसे की आता मराठी सांगतोय, अर्जुन सरांच्या वडिलांचं वर्ष श्राद्ध होतं आणि त्यानिमित्त जे एका वर्षामध्ये म्हणजे त्या डिसेंबर पर्यंत जे वेलनेस कोच 1 लाख इन्कम आणि ग्लोबल वेलनेस कोच होतील त्यांच्यासाठी 10 ग्रॅम ओके मंगळ 10 ग्रॅम गोल्ड असं होतं, काय द्यायचं हे माहिती नव्हतं, ओके आम्हाला माहिती नव्हतं, पण 1 तोळा सोनं त्या ठिकाणी गिफ्ट मिळणार होतं। आणि गिफ्ट साठी नाही, पण ह्या अचिव्हमेंट आपल्याला करायचे, कारण आम्हाला थांबायचं नव्हतं, हमें रुकना नहीं था। तो ये भी हमने उस टाइम ये अचीव किया, और हमारे लिए बहुत अमेजिंग प्राउड मोमेंट था। वहाँ पे ग्रेट वेलनेस कोच किरण सर, सविता मैम, ओके, तो बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला वहाँ पे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्राउड मोमेंट था। इसके बारे में थोड़ा मैम। जब ये तोहफा मिला तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि शादी में ऐसा तोहफा नहीं मिला था। जब अर्जुन से सर ने ये गोल रखा था, तब मैंने सर को बोला कि कुछ भी करके जो भी जो 1 तोला जो सोना है वो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे लगा कि कुछ भी करके ये हासिल करना है, जो भी तोहफा होगा वो तोहफा हमको ही मिलना चाहिए। लेकिन जब ये तोहफा मिला तो मुझे भी बहुत सारा प्राउड फील हुआ। मैंने जब हम एक साड़ी लेते हैं तो हम दुकानदार की जो जाहिरात जो है वो जाहिरात हम करते हैं, लेकिन ये हमारे वेलनेस फैमिली में मुझे ये तोहफा मिला, तो मैं भी आजू बाजू में बोली कि हमने लोगों को हेल्प करके, और जो हमारा जो गोल था वो गोल हमने पूरा किया, और ये मुझे एक तोला का जो सोना है वो सोना हमें मिला। थैंक यू। तो हमें जो मिला है हम हमारे टीम को देने वाले हैं। सर ने बोला है कि आपको जो मिलता है आपको वो शेयर करना है। तो ये जो ओके जो गिफ्ट हमें मिला है, हमारी टीम में जो भी ग्लोबल वेलनेस कोच होगा तो उनको हम ये गिफ्ट करने वाले हैं। यस, नेक्स्ट स्लाइड मैम। यस, तो देखो पहले हमने स्टार्ट किया था एक छोटे से वेलनेस सेंटर से, 10 बाय 10 का गाला था, और खाली उतना इन्वेस्टमेंट तो नहीं किया था, लेकिन स्टार्टअप किया था कि वेलनेस सेंटर के बिना ये कुछ नहीं होता। एक प्रोफेशनल हम कंसल्टिंग लोगों को करते हैं, तो हम जब रोड के ऊपर उनको कंसल्टिंग करेंगे तो उनका वैल्यू 0 है। तो मैंने पहले से डिसीजन लिया था, कोई कस्टमर नहीं था तो भी डिसीजन लिया था कि स्टार्ट करेंगे तो वेलनेस सेंटर से स्टार्ट करेंगे। तो उस टाइम मैंने छोटा सा वेलनेस सेंटर किया था, अभी तो बहुत बड़ा ये हमारा न्यू वेलनेस सेंटर है। ओके, तो इसका अभी काम बहुत सारा चालू है, काम होने का बाकी है। तो ये अभी थोड़ा सा काम होने के बाद हमने बैठा है। तो ये हमें ये न्यू वेलनेस सेंटर है। पहले वेलनेस सेंटर मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे क्या बेनिफिट मिला था, और जब मैं नया अभी वेलनेस सेंटर स्टार्ट किया तो मेरे इनकम में मेरे ओके हेल्थ वेल्थ उसके बोलते हैं हैप्पीनेस, इसमें तो अनबिलीवेबल बढ़ोतरी हो गई है। तो अभी हम देखेंगे यस, नेक्स्ट स्लाइड। यस, और एक बार इंटर दो। तो मैंने जब फर्स्ट वेलनेस सेंटर स्टार्ट किया था तो उससे इनकम मिलता है ये कुछ मालूम नहीं था, लेकिन मुझे हमें बहुत सारे लोगों को हेल्प करना है। उसमें मैडम ने मुझे बहुत सारा सपोर्ट किया, क्योंकि छोटा बच्चा था तभी मैम ने बोला कि यस, मैं जो बोलता था उसको मैम ने 100% सपोर्ट किया। तो फर्स्ट टाइम का चेक आपने देखा कि 27,000 का था जब मैंने वेलनेस सेंटर स्टार्ट किया था। अभी 2 साल पूरा हो गया है। ओके, 2 साल में अमेजिंग, जॉब में तो उतनी बढ़ोतरी नहीं हुआ है। हमारे जॉब में बोनस भी ओके दीपावली को मिलता है, लेकिन वो हर महीने काट लेते, हर महीने को वो पगार से काट लेते। तो वैसे है। तो लास्ट मंथ का बोनस 1,84,827 रुपए, ये खाली बोनस है।
और मैंने मेरे फैमिली को बोला कि आपको क्या लेना है, कितना लेना है, खाली मुझे बताओ, खाली अमाउंट बताओ। मैं गांव वाले लोग, मेरे माता पिता है, मैम की जो माता जी है, उनको बोला है कि आप कुछ भी खरीदी करो, लेकिन मुझे खाली आंकड़ा बताओ आपको कितना चाहिए। तो ये हमें हर्बल लाइफ से मिला, अमेजिंग। तो हमारा लास्ट मंथ का चेक, ओके, न्यू ऑफिस ओपन करने के बाद, और अमेजिंग 6 लाख, ओके, 6,44,392 ओके 49 हा लास्ट मंथचा इन्कम आलेला आहे ह्या ऑपॉर्च्युनिटी। थँक्यू सिस्टम, ज्यांच्यामुळे आम्हाला हे ऑपॉर्च्युनिटी आणि हा लास्ट मंथचा इन्कम आमचा आम्ही हे अचीव करू शकलो ह्या ग्लोबल वेलनेस कोच ह्याच्यामध्ये। नेक्स्ट। येस वाव, हा जो आहे आमचा नेक्स्ट जो ड्रीम आहे तो ड्रीम आहे, येस मराठीमध्ये सांगते। हा जो आहे आमचा ड्रीम आहे, कारण की पहिला जो होता तो सरांचा ड्रीम होता, आणि आता जो हा ड्रीम आहे, सरांनी बोलले की तुझ्या वाढदिवसाला 2024 मध्ये तुझ्याच वाढदिवसाच्या दिवशी तुला जे गिफ्ट, यस ही गाडी मला BMW ही गाडी जी आहे ही गिफ्ट देणार आहे। आणि ज्यावेळेस आम्ही गाडी घेतली, मी गाडी पण शिकली, आणि सरांनी बोलले की तू ज्या दिवशी 4 व्हीलर शिकशील त्या दिवशी तुला मी BMW गाडी जी आहे ती गाडी तुला गिफ्ट करेल। तर 2024 मध्ये BMW गाडी जी आहे ती सरांनी मला गिफ्ट करणार आहे। येस नेक्स्ट। तो कुछ भी करो, बस समय को फालतू कामों में बर्बाद मत करो, क्योंकि इससे अनमोल चीज इस दुनिया में कुछ नहीं है, न था न रहेगा। तो वक्त बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी डिसीजन लेना है अभी इसी वक्त लेना है, क्योंकि हमने डिसीजन लेने में हमारा टाइम बर्बाद नहीं किया। हमारे वेलनेस कोच ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, हमने जस्ट उनके ऊपर विश्वास रखा, ट्रस्ट रखा, वो जैसे बोलते गए वैसे हम काम करते गए। तो हमारा जो सक्सेस का राज है वो हमारे ग्रेट स्पॉन्सर, मेंटर और ऑल सिस्टम, उनको मैं प्रणाम करता हूँ कि उनकी वजह से हमें या हमारे ड्रीम पूरे करने की अपॉर्चुनिटी मिली। ओके, नहीं तो नॉर्मल लाइफ में और जॉब में ये हमारे आसान नहीं था, और हम लाइफ टाइम ये BMW का तो मैं लाइफ में कभी सोच भी नहीं सकता था। तो मैं 2025 को लेने वाला था वो BMW, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। मैं 2025 तक तो टारगेट रखा, तो मैं आलसी हो जाऊंगा और उस टारगेट के बारे में थोड़ा कम सोचने लगूंगा। तो मैंने वो टारगेट है 2025 का कम करके 24 को, क्या है मालूम नहीं, वो कम भी हो सकता है, उससे पहले भी आ सकते हैं। तो मैंने ये करने में मेरा टाइम बर्बाद नहीं किया है। तो आपको भी ये इस ओके टाइम से आपका टाइम बर्बाद नहीं करना, ये अपॉर्चुनिटी अनबिलीवेबल। तो थैंक यू सिस्टम, जिन्होंने हमें यहाँ पे हमारी खुद की स्टोरी शेयर करने के लिए यस बोला। तो थैंक यू सिस्टम, थैंक यू ऑल ड्रीम टीम, थैंक यू। यस, जोरदार क्लैपिंग करेंगे हम हमारे बालेराव सर, और जो हमें अपॉर्चुनिटी के बारे में जो जानकारी दी हमारे ग्रेट गुरु अर्जुन सर के लिए। और सच अमेजिंग स्टोरी, आज की जो कपल स्टोरी है, अमेजिंग स्टोरी है। देखो, जीरो से हीरो बन गए, और आज की डेट में बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो हासिल किया है, जो उनको मिला है, वो उन्होंने खुद के पास नहीं रखा है। ऑलरेडी सब सेटल थे, सब मतलब स्ट्रगल में से वो आज इतने अच्छी जॉब पोस्ट पे है। फिर भी आज पूरे अपने खुद के सपने पूरे करने के लिए उन्होंने सोचा कि यस, क्यों ना हमारे पास नहीं, हम ऐसे बहुत सारी जिंदगी चेंज करें, बहुत सारे लोगों के लाइफ में बदलाव लाए। सो ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर आप मिस करते हो तो आपके लाइफ में बहुत सारा कुछ तो भी मिस होगा, और अगले 6 महीने में, साल में, 2 साल में, 3 साल में आप देखोगे कि यस, मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी आई थी, लेकिन मैंने विश्वास नहीं रखा, मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज अगर आप ये अपॉर्चुनिटी लेते हो तो लाइफ में आप भी आपकी स्टोरी 1 साल में, 2 साल में आप भी शेयर करोगे। यस, सो आपका भी और आपके परिवार का भी इससे पूरा लाइफ चेंज होगा। यस, हेल्थ के रिलेटेड और वेल्थ के रिलेटेड, क्योंकि हमने जो कोचेस के रिजल्ट सुने, उनका इनकम सुना, बैकग्राउंड सुना, सो 100% कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है। और यहाँ पे आपका काम खत्म नहीं होता है, यहाँ से काम आपका स्टार्ट होता है। ट्रेनिंग में एक ही चीज बोली, आपको ट्रेनिंग लेना है, ट्रेनिंग लेना है,
ऑफलाइन ऑनलाइन, सो आप ट्रेनिंग लीजिए और आगे बढ़िए। यस, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपने पूरा स्टोरी और लास्ट का जो आधे घंटे का स्टोरी था वो सुना और मुझे सिस्टम ने पार्ट करने का चांस दिया। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। हम मिलेंगे हमारे वर्कआउट लिंक पे और आपके वेलनेस कोच को थैंक यू बोलना है और उनसे पूछना है कि नेक्स्ट अभी मुझे क्या करना है। यस, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।